मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मैथ्स, और मैथ्स में जैसा कि मैंने आज आपको सेशन के स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कराया था, मैथ्स के अंदर मैं एक ऐसे टीचर को लेके आया हूं जिनसे पढ़ने के लिए मैं भी एक समय पे तरसता था, क्योंकि ये कोटा के टॉप कोचिंग्स के अंदर पढ़ाते थे। इनके कुछ चैप्टर के नोट्स मुझे मिल जाते थे, जो मेरे दोस्त कोटा में पढ़ते थे, दिवाली की छुट्टी में इनके नोट्स लेके आते थे। नाम इनका मैंने बड़ा सुना था, इनकी फॉलोइंग बहुत सुनी थी, और ऑल इंडिया रैंक 1 को जिन्होंने पढ़ाया है, बहुत ही ज्यादा बच्चों के बीच में पॉपुलर और बहुत ही क्लासी टीचर मैं बनाना चाहूंगा हमारे बहुत ही सीनियर अमरनाथ आनंद अन्ना सर को। सबसे पहले तो सर मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं आपको पीडब्ल्यू में ला पाया। मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा, ऐसे होता है ना, एक एक करके मेरे गोल पूरे होते जा रहे हैं, तो मेरा एक गोल पूरा हुआ कि अन्ना सर फाइनली मैं पीडब्ल्यू में लेके आ पाया। एंड थैंक यू सो मच सर कि आप भी हम्बल रहे और ज्वाइन किया सर पीडब्ल्यू। बिल्कुल सर, आपके सपोर्ट की वजह से ही यहाँ पे आ पाया हूँ मैं। और एग्जैक्टली मेरा भी पॉइंट यही था कि ये बैच बहुत बड़ा है और आप लोगों का प्यार हमेशा ही रहा है मेरे साथ, है ना, जुड़ा रहा है। और शुरू से ही, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आज पहली बार हम बात कर रहे हैं, है ना, मुझे लगता है हम बहुत पहले ही बात कर चुके हैं, और हमेशा आपने हमें इस तरीके से मोटिवेट किया है कि भाई बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो बैच है ना, मैं अपने पूरे दमखम से पढ़ाऊंगा। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ सर, तो मैं बंसल में जो है ना, बिल्कुल लोअर बैच से स्टार्ट किया मैंने जी। मतलब जो आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब जो लास्ट के 4 बैच होते थे ना, लास्ट के 4 बैच, वो 4 बैच मैंने पहले साल बंसल में लिया था, और उससे भी काफी सारे रिजल्ट आए थे। वाह। तो ये जो बच्चों का प्यार है कोटा में मेरे को मिला इतना सारा, है ना, कि कोटा मेरी पहली कर्म भूमि है, तो वो इसी वजह से मिला है क्योंकि रिजल्ट हम वहां से भी लेकर आते थे, और वहां पे भी बहुत बेसिक से ही पढ़ाते थे। एक बहुत बड़ा मिथ होता है सर कि जब हम बात करते हैं टॉपर्स की ना, तो लोगों को लगता है कि टॉपर्स को तो पहले से बहुत कुछ आता है और वो उस तरीके से ही उनकी पढ़ाई होती है, उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। बट ऐसा नहीं, उनको भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली नहीं पता होता है कि ये स्टार्ट कैसे करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जाना कैसे होता है, कब किस तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अगर अटक जाओ तो फिर वहां पे हम सोचेंगे कैसे। तो ये सारी चीजों को अपन ने 21-22 साल, अब 22 साल होने वाला है सर इस जुलाई में, है ना। और मैंने बीटेक किया था IIT दिल्ली से, और उसके बाद जस्ट इसमें आ गया था क्योंकि मेरा बहुत मन था, क्योंकि मैं आनंद कुमार सर से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे किस तरीके से इसका रेस्पेक्ट रहता था, तो मेरे अंदर ये बात थी, और इसलिए मैं इस फील्ड में आया। और मैं बहुत यकीन से बता रहा हूँ कि सर ने जिस लेवल का भरोसा मेरे अंदर दिखाया है, उसी लेवल के भरोसे से मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। और बेसिक तो सही है कि बेसिक्स तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन अपनी कोशिश ये भी होगी कि अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लग रहा है कि नहीं यार उनको वहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आई विल ट्राई कि हम वहाँ से भी उस चीज़ को लेकर आएँ और बच्चे को 0 लेवल से उठाएं ऊपर की तरफ। सर मैं तो बस खुशी हो रहा हूँ कि आप पीडब्ल्यू आ गए। मैं इतने में ही खुश हूँ कि अन्ना सर फाइनली इन पीडब्ल्यू, मतलब वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और इन बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे बच्चे आपको जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे अन्ना सर को नहीं जानते होंगे, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में सर बहुत ही कम आए मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत ही कम बार आप लोग आए ऑनलाइन वर्ल्ड में, फिर वापस आप ऑफलाइन वर्ल्ड में चले जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं बच्चों जो बहुत लेजेंडरी है, बट ऑनलाइन वर्ल्ड में नहीं आते, तो आप लोग उनको नहीं जानते। और मेरी यही कोशिश रहती है हमेशा कि जितने भी लेजेंडरी टीचर्स ऑफलाइन के अंदर हैं, उनको मैं चुन चुन के, रिक्वेस्ट करके, हाथ पकड़ के सबको पीडब्ल्यू के अंदर लेके आऊं। तो अन्ना सर के साथ ये कोशिश मेरी 2 साल से चल रही थी असल में। 2 साल से मैं कोशिश कर रहा था इनको लाने की, फाइनली अब ये माने। और एक बात मैं ये भी कहूंगा कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा बिल्कुल कि सब कुछ नोट से आएगा, ये ऐसा आएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी आएगा ना, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको कि जरूर आप उसको सॉल्व करने के काबिल बन जाएगा। यानी कि अगर कोई चीज नोट से नहीं भी आई, तब भी आपका जो ये दिमाग है उस लेवल पे अपन ओपन करेंगे जिस लेवल पे आपको जेई एडवांस हो चाहे जेई मेन, क्योंकि बेसिक चीजें सर फंडामेंटल्स बच्चों को सिखाना, वो सिखा देंगे तो ये बहुत चैंपियन लोग हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। एक बार टीम